नाज़रीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। जीआईसी मेंस का एग्ज़ाम जो अगस्त में ही होने वाला है, उसके लिए अपनी सीरीज़ चल रही है उर्दू में, और ये तमाम क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। टॉपिक आज देखिए कौन सा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज जो है वो बात की जाएगी। आज का जो टॉपिक हो, ये तो कल हो चुका था शायद, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। हाँ यही करना है। आज का जो टॉपिक है वो ये है, 113 नंबर होने वाला है। उर्दू हिंदी का बाहमी रिश्ता और उसकी इम्तियाज़ात पर रोशनी डालिए। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। ये जितने मज़मून हम आपके सामने लाते हैं सब 250 अल्फाज में हैं, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो सिलेबस में शामिल किए गए हैं। तो 130 टॉपिक का जो है वो हमने नोट्स बना दिया। आपके पास नोट्स होगा, उसी से इसकी तैयारी करते रहिए। उर्दू की भी और हिंदी के भी नोट्स जो आपके पास हैं उन्हीं से तैयारी करते रहिएगा, वहीं से आपका काम हो जाएगा। जो टॉपिक और इम्पॉर्टेंट हैं उन सभी टॉपिकों को हम यूट्यूब पर कराते रहेंगे, जितना मैक्सिमम हमसे हो सकेगा। बाकी फ़ाइनल चीज़ तो वही है कि जो आप नोट्स हैं आपके पास, उन्हीं से तैयारी करिए। अगर जिसके पास नहीं है तो 63 86 492 279 पर जो नंबर स्क्रीन पर दिखता है, इससे ले सकते हैं, इस पर कॉन्टैक्ट करके। दूसरी चीज़, टीजीटी पीजीटी की जो नई वैकेंसी आने वाली है, उसकी भी तैयारी के लिए अपनी किताब जो शाहीन है स्क्रीन पे दिखती है, उसको मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे। और बात जो है वो ये होने वाली है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाएगा। बाहमी रिश्ता उर्दू हिंदी। अब एक चीज़ याद क्लियर रखिए, आपसे उर्दू और हिंदी का आपस में बाहमी रिश्ता क्या है, मेल जोल क्या है, वो बताना है, ना कि हिस्ट्री बताना शुरू कर दें उर्दू की या हिंदी की, या फिर ज़बानों की हिस्ट्री। कुछ तो इतने महान विभूतियाँ होती हैं कि पता चला उनसे पूछा गया रिश्ता बाहमी उर्दू और हिंदी का, और वो हिस्ट्री लिखना शुरू कर देते हैं। प्राकृत है, पाली है, फिर अपभ्रंश है, कदीम उर्दू है, फलाना ढिमकाना। ये कुछ नहीं। आप इस मज़मून को देखिए और फिर उसके बाद समझिएगा। ठीक है, बाहमी रिश्ता का जवाब में देखिए ऐसे आपको लिखना है। अभी हम इस पर पूरा मज़मून पढ़ने के बाद जो चर्चा करते हैं वो ज़रूर सुना कीजिए, उसमें हम बहुत काम की बातें आपको बता कर जाते हैं। उर्दू हिंदी एक ही ज़बान की दो शक्लें हैं, जिन्हें लिसानियात में हिंदुस्तानी कहा जाता है। ठीक है, दोनों की पैदाइश खड़ी बोली से हुई, और दोनों में ग्रामर, जुमलों की साख्त, फ़ैल और बुनियादी अल्फाज एक जैसे हैं। जैसे, अब इनमें दोनों में देखिए हिंदी और उर्दू में, जैसे मैं बाज़ार जा रहा हूँ, दोनों में बोला जाता है। यही वजह है कि मतलब अब आप यहाँ से समझेंगे कि जैसे मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो चाहे हिंदी का हो और चाहे उर्दू का, सेम ऐसे ही बोलेगा, क्योंकि बाज़ार का कोई शब्द दूसरा हिंदी में पहली बात तो है नहीं, और अगर जबरन बना करके पढ़ा भी जाएगा तो उसकी कोई मतलब जो है बोलना नहीं चाहता। आगे देखिए, गोपी चंद नारंग ने कहा है कि उर्दू और हिंदी में नाखून और गोश्त का रिश्ता है जो अलग हो ही नहीं सकता। तो ये कोटेशन आपको याद रखना है। ये किसकी है? गोपी चंद नारंग की है। वीडियो पूरी देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, बाकी बाद में डिसलाइक कर सकते हैं। मशवरा ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके या अपने नंबर पर। तारीख़ी तौर पर दोनों का जन्म दिल्ली और उसके आसपास की खड़ी बोली से हुआ। अब ये देखिए, मथुरा, अलीगढ़ और साथ साथ में दिल्ली, इनके आसपास या फिर राजस्थान का अलवर का लगा हुआ इलाका है। तो ख़ास तौर से मथुरा और दिल्ली आपको याद रखना, दोनों का जन्म माना जाता है। चूँकि दिल्ली में और मथुरा के आसपास ब्रज बोली जाती है, ब्रज से जो भाषा निकली है वो खड़ी बोली निकली है, और खड़ी बोली की दो शाखें हैं, एक उर्दू है, एक हिंदी है। ये चीज़ चाहो तो यहाँ पर कोट कर सकते थे, इतनी सी लाइन। आगे 19वीं सदी तक हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही ज़बान बोलते और लिखते थे। अब देखिए, उर्दू और हिंदी आपने देखिए 20वीं सदी, 19वीं सदी आप छोड़िए, 20वीं सदी के आखिर तक ही ऐसा रहा। यानी 1990 का आप अब कोई भी, ये 1990 का कोई बैनामे उठा कर देख लीजिए, तहसील का कोई काम देख लीजिए, खेती का कोई काम देख लीजिए, तो सब उर्दू में ही आपको मिलने वाला है। तो 19वीं की तो बात छोड़िए, 20वीं सदी की ही हालत यही है। आगे देखिए, फ़र्क सिर्फ रस्मुल ख़त का था। इस टाइम भी रस्मुल ख़त का ही फ़र्क है। 90% हमने कहा अल्फाज जो हैं वो उर्दू के सभी लोग बोलते हैं, चाहे कितने कट्टरपंथी हों, चाहे कितने सॉफ्ट लोग हों। लेकिन लिखने जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो देवनागरी इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम हिंदी बोलते हैं। मुसलमान फ़ारसी रस्मुल ख़त इस्तेमाल करते थे। उर्दू और हिंदू जो हैं वो देवनागरी। यानी हिंदी के लिए जो रस्मुल ख़त है वो देवनागरी है, उर्दू के लिए जो है वो फ़ारसी का है। बस इस टाइम ये रस्मुल ख़त फ़ारसी का थोड़ा इस्तेमाल होना कम हो गया है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि हम हिंदी बोलते हैं। हिंदी कोई नहीं बोलता है, हिंदी के अल्फाज जो है वो उर्दू के बोलते हैं और लिखते हिंदी में हैं। आगे देखिए, इसी मुश्तरका ज़बान से उर्दू ने अरबी फ़ारसी के अल्फाज लिए और हिंदी से संस्कृत के अल्फाज।
तो ये लाइन ऐसे ही हूबहू आपको याद रहेगी। आगे इम्तियाज़ात अगर देखेंगे तो रस्मुल ख़त, सबसे पहले रस्मुल ख़त में दोनों में बात करते हैं। उर्दू का रस्मुल ख़त नस्तलीक और दाईं से बाईं लिखा जाता है। ये देखिए मैंने पॉइंट बहुत सोच समझ के डाला है, इसको आप ऐसे ही लिखिएगा और किसी से बहस करना हो उर्दू और हिंदी के मसले पर तब भी आप ये बात तर्क में कह सकते हैं। देखिए अगर उर्दू को बहुत नहीं मान रहे हो कि ये ज़बान पाकिस्तानी या नहीं है, तो फिर सबसे बड़ा बात यह है कि रस्मुल ख़त अगर देखेंगे तो रस्मुल ख़त जो उर्दू का है वो नस्तली वो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। बिल्कुल ठीक, आप ये समझ रहे हैं ना। आगे हिंदी का रस्मुल ख़त जो है वो देवनागरी है, जो बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है, यानी उर्दू ऐसे लिखी जाती है, हिंदी ऐसे लिखी जाती है। अब देखिए हिंदुस्तान में जो सबसे पुरानी भारतीय नोट हमने जो लिखा है, ये देखिए नोट मेरा, देखिए कि नोट करने की बात ये है, सिंध जो है, सिंध सभ्यता जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, मतलब वो कम से कम 2500 ईसा पूर्व, यानी इस टाइम लगभग 4500 साल पुरानी जो सभ्यता है, उसमें जो भाषा लिखी जाती थी वो थी खरोष्टी। यानी ये सभ्यता जो है वो किस भाषा को लिखती थी? खरोष्टी ज़बान में इस्तेमाल, मतलब सभ्यता थी। उसका भी रस्मुल ख़त जो था वो उर्दू का रस्मुल ख़त यानी कदीम रस्मुल ख़त दाईं से बाईं और ही लिखा जाता था। यानी जो उर्दू ऐसे हम लोग लिखते हैं, यही जो 4500 साल पुरानी भाषा खरोष्टी थी, वो भी ऐसे ही लिखी जाती थी। तो सिंधु सभ्यता की भी भाषाएं ऐसे ही लिखी जाती हैं, क्योंकि सीधे हाथ से लिखी जाती हैं तो सीधी साइड से लिखी जाती हैं। तो ये बात आपको हर हाल में याद रखना है। तो खरोष्टी कैसे लिखी जाती है, ये आपसे सवाल भी बन चुका है, आई थिंक LT ग्रेड में ही पूछा है या किसी और एग्जाम में पूछा है कि खरोष्टी लफ्ज़ जो है वो रस्मुल ख़त कैसा है। तो खरोष्टी जो है वो इधर से जैसे उर्दू लिखी जाती है वैसे ही लिखी जाती है। ठीक है, आगे लुग़त के मामले में देखिए दोनों में रिश्ता, तो उर्दू में अरबी, फ़ारसी और तुर्की के अल्फाज ज़्यादा हैं। 3 भाषाओं के अल्फाज ज़्यादा हैं, अरबी के हैं, फ़ारसी के हैं, तुर्की के हैं, अल्फाज ज़्यादा हैं, जैसे किताब, कलम, मोहब्बत। ठीक है, हिंदी में संस्कृत के अल्फाज ज़्यादा हैं, जैसे पत्थर। ठीक है, अब आगे देखिए पत्थर भी दरअसल संस्कृत का वर्ड नहीं हो सकता था। ठीक है, पत्थर भी पर्वत होना चाहिए। ठीक है, हिम होना चाहिए, हिमगिरी होना चाहिए। इसके बाद में है जुन्नार जो हिंदू धर्म में जो होते हैं पंडित ब्राह्मण, वो लोग गले में पहनते हैं। और प्रेम है, कल्पना है, अल्पना है, ये जितने जो है वो सब यही इस्तेमाल है, ममता है। आगे देखिए अदबी रिवायत में अगर देखें दोनों में रिश्ता, तो उर्दू की बुनियाद शायरी, अब एक चीज़ याद रखिए, उर्दू की बुनियाद शायरी, मसनबी, गज़ल, मरसिया और नसर लतीफ़ पर है। ठीक है, और हिंदी की बुनियाद मज़हबी, ठीक है, मज़हबी अदब, भक्ति, शायरी और संस्कृत अदब पर है। तो भक्ति तो आपको पता है, भक्ति में भी 2 शाखाएँ अलग-अलग हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो हिंदी हमने कहा था, हिंदी के नोट्स जो हमने बताए हैं वो पढ़ लीजिए। हिंदी में सबसे पहले निबंध तैयार किए 50 नंबर का, 20 नंबर का आपको अपठित तैयार करना, 70 नंबर का यहीं से है, और 30 नंबर के लिए आपको पूरी हिंदी का साहित्य पता हो तो आप कर पाएंगे। और ऊपर से तत्सम, तद्भव, एक शब्द आएंगे वो अलग से पता होना, तो वो चीज़ हमने सब नोट्स में दे रखी है। ठीक है, तो हिंदी में भी हमने करवा दिया है और उर्दू में भी करवा दिया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग जो बात कर रहे थे, कहाँ पे गए, तो भक्ति में जो है वो भक्ति के निर्गुण शाखा के आपको से कोई कवि और उसकी रचना पूछ सकता है। जैसे पिछली बार कबीरदास की रचना पूछी है JIC वालों ने हिंदी में, तो उस तरह से इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, लेकिन दोनों ज़बानें यानी उर्दू और हिंदी में मौज़ूआत एक ही जैसे बयान होते हैं। ठीक है, मौजू बिल्कुल एक ही जैसे बयान होते हैं। शुरुआती अदब में दोनों के अंदरूनी नहीं होना चाहिए, दोनों के अंदर माफ़िकुल फितरत अनासिर पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। अगर हिंदी का साहित्य शुरू का देखेंगे तो उसमें भी जिन परी हैं और क्या कहते हैं ये अप्सरा हैं, तो उन सब का जिक्र मिलता है। और उर्दू में भी वही चीज़ है, परियां हैं, अप्सरा हैं, यानी जो क्या कहते हैं हूर हैं, उनका जिक्र मिलता है। आगे देखिए, अब इसमें क्या हुआ, ये है 4 नंबर की हेडिंग, आप यहाँ से देखेंगे सरकारी हैसियत। तो सरकारी हैसियत जो है वो 1947 के बाद पाकिस्तान में उर्दू कौमी ज़बान बनी और हिंदुस्तान में हिंदी सरकारी ज़बान बनी। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, हिंदुस्तान में ये बात बिल्कुल गलत मैंने लिख दी है इसलिए क्योंकि लोग सही मतलब इसी फैक्ट को मान के चलते हैं। हिंदुस्तान में कोई ज़बान नहीं बनी है, आइन की जो है संविधान में कोई ज़बान नहीं बनी है। यानी गांधी जी और जब नेहरू थे तो उस टाइम पर यह बात हुई थी कि हिंदुस्तान की ज़बान कौन सी होनी चाहिए, तो रोज़मर्रा और बोलचाल की ज़बान होनी चाहिए। तो कहा गया कि अभी तो रोज़मर्रा की ज़बान और बोलचाल की कौन सी है, तो वो उर्दू है। ठीक है, शब्द और लिखावट हिंदी में।
तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये शब्द कैसे दे दें कि उर्दू मतलब भारतीय संविधान या भारत की भाषा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरफ पहले ही राज्य भाषा उर्दू करे बैठा है। तो चूँकि हम लोग उसके ख़िलाफ़ हैं तो हम वो बात कैसे करें जो बात पाकिस्तान। एक लोग को बात कहते हैं हम बहुत ख़तरनाक इंसानों में गिने जाते हैं। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद किया है। मैं कहता हूँ जितना कांग्रेस ने बर्बाद किया अगले 50,000 साल तक का भाजपा बर्बाद मुसलमानों को नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी ऐसी नीतियाँ होती हैं, सॉफ्ट नीतियाँ, जिनके ज़रिए ऐसी तैसी की जाती है। उन्होंने जितनी बेरोज़गारी और जितनी अशिक्षा और जितनी गरीबी मुसलमानों को देना थी खूब दी, और मुसलमान अंधभक्त करते रही है, अंधभक्ति। इस टाइम देखिए एक समीकरण हम आपको बता दें, राजनीति की बात नहीं, लेकिन एक समीकरण सिर्फ हम बताना चाहते हैं कि हमेशा दो चीज़ें जब सेम हो जाती हैं तो वो अपनी चीज़ अपने को ही खाती है। मछलियाँ सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करती हैं? मछलियों को। सांप सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करता है? सांप को। ऐसे ही जब सरकार अपनी होगी तो वो नाश हमेशा अपनों का ही करती है, लेकिन वाहिद ऐसी कांग्रेस सरकार है जो अपनों का ना करके दूसरे का नाश करने में माहिर है। तो ऐसे जैसे पाकिस्तान में मुसलमानों की सरकार है तो जो कुछ मुसलमानों पर अत्याचार और दमादम अत्याचार होगा वो मुसलमान ही करेंगे। ईरान में अगर है तो ईरान, अफ़गानिस्तान में है तो अफ़गानिस्तानी, ठीक है। वैसे अब अपने हिंदुस्तान को देख लीजिए कि जिस तरीके से हमारे कट्टरता की जब सरकार आई तो उन्होंने अपनी ही बिरादरी को किस तरीके से झोंक दिया, शिक्षा से दूर कर दिया। तो ये होता ही है सबका। बहरहाल हम इस पे बात ना करके, तो यहाँ पर भारत की जो संवैधानिक भाषा है वो भाषा में क्या किया गया है कि ये कहा गया था कि अभी 10 साल तक, यानी 50 में अगर संविधान लागू हुआ तो 1960 तक भारत की कोई भाषा नहीं रहेगी, वो भाषा रहेगी जो सामान्यतः बोली जा रही हो। फिर बाद में 10 साल बाद फिर सर्वे किया जाएगा, अगर प्रतिशत ज़्यादा बढ़ेगा हिंदी बोलने वाले का तब हिंदुस्तान की भाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी की जाएगी, और फिर 10 साल बाद आगे स्टैंड करता गया। तो इस तरीके से ये स्टैंड होती रही और ये पूर्णतः रूप से कभी नहीं हुई। मेरा अपना नज़रिया है। बहरहाल आपके पास कोई डाटा हो तो ज़रूर बताइएगा। यही हमारे वहाँ जो है वो भारतीय संविधान में कॉन्सेप्ट जो है इसका आरक्षण का वैसा ही है। बहरहाल हम ये टेक्निकली बहुत पॉलिटिकली बातें बहुत होती रह रही। नतीजा देखिए, बहरहाल नतीजा देखिए कि मुख्तसरन उर्दू हिंदी जुड़वां ज़बानें हैं और इनमें जिस्म एक है लेकिन लिबास अलग है। तो ये बातें याद रखना। तो इस तरह से आपको इनका उदाहरण देना है। इनका ग्रामर और रोज़मर्रा एक है, मगर रस्मुल ख़त, लुगत और अदबी मज़ाज के फ़र्क ने उन्हें दो अलग शनाख्त दी। लेकिन अपने मुल्क हिंदुस्तान की आवाम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज में 90% अल्फाज उर्दू के इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि रस्मुल ख़त 90% यानी देवनागरी का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर में इतना कहना चाहूँगा, अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉल को याद रहे। इतना कहना चाहूँगा कि अब्दुल सत्तार दहलवी के मुताबिक, ये कॉल देखिए, कि उर्दू और हिंदी दोनों एक ही माँ की दो बेटियाँ हैं। इस तरह से ये कॉल पूरा हुआ। अब ये आगे हम लोग बात करेंगे। ये बहुत सारे टॉपिक हैं। आज मैंने बड़े घर की बेटी है, अफसाना, और वो सारे नोट्स मैंने तैयार करा दिए थे, वो सबको आपको पहुँच ही जाएंगे आपके पास अगर पहले से नोट्स हैं, ठीक है। LT के नहीं, जो GIC के आपने ले रखे हैं अभी 1 अगस्त से, तो वो आप मंगा सकते हैं। अगर नहीं है 6386 पर किताब मंगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। शुक्रिया।